अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। सऊदी अरब में 500 उम्रा कंपनी और विभागों ने मिलकर 1 मुहर्रम से सऊदी अरब के बाहर से यानी विदेशों से मस्जिद हराम में नमाज और उम्रा की लिमिटेड इजाज़त देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी अरब के बाहर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की सेहत और सलामती के लिए कोरोना एसओपीज़ की पाबंदी सबसे पहली शर्त होगी। वैक्सीन की दोनों खुराक जिनको लग चुकी होंगी उन्हीं को उम्रे पर आने की इजाज़त मिलेगी। हज व उम्रा नेशनल कमेटी के मेंबर हानी अली अल अमरी ने अल अरबिया नेट से बात करते हुए कहा कि 6000 से ज़्यादा विदेशी उम्रा एजेंसियां और 30 ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट उम्रा प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा कि सभी उम्रा सर्विसेज और पैकेज ऑनलाइन होंगे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से रजिस्टर्ड नेशनल और इंटरनेशनल रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म के जरिए पैकेज लिए जा सकेंगे। सऊदी उम्रा कंपनी रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और सभी ज़मीनी सर्विसेज पैकेज के अंदर ही देंगी। उन्होंने आगे कहा कि उम्रा ज़ायरीन ऑनलाइन टिकट, ट्रांसपोर्ट, होटल और खाने पीने की बुकिंग करा सकेंगे। सभी उम्रा कंपनियां और विभाग इसके लिए तैयारियां कर चुके हैं। सऊदी अरब में घरेलू स्टाफ के लिए नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में मेडिकल इंश्योरेंस शामिल करने का सिलसिला 2022 के शुरू यानी जनवरी से शुरू किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इस सिलसिले में सऊदी सेंट्रल बैंक यानी सामा की मदद से कदम उठाएगी। अल अरबिया नेट के मुताबिक सूत्रों से पता चला है कि मेडिकल इंश्योरेंस को मसानत प्लेटफॉर्म के जरिए घरेलू स्टाफ के इम्पोर्ट और कॉन्टैक्ट से जोड़ा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नौकरी कॉन्टैक्ट को मसानत प्लेटफॉर्म से जोड़ने के तरीके पर काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि वर्कर और कफील दोनों के राइट्स यानी जो भी दोनों को हक है वो नौकरी के नए कॉन्ट्रैक्ट में लिखे जाएंगे। यानी एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि वर्कर की अगर ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है, वर्कर ड्यूटी से एब्सेंट होता है या किसी ऐसी बीमारी में शामिल हो जाता है जैसे कि पैरालाइज वगैरह, वर्कर की अगर मौत हो जाती है तो उसका बाकी सामान उसका वतन पहुंचाने के लिए, जबकि इस तरह की और भी कई बातें जिनको नौकरी का जो नया एग्रीमेंट बनेगा उसके अंदर लिखा जाएगा। यानी शॉर्ट में थोड़ा सा आपको समझा दे कि साल 2022 जैसे ही शुरू होगा तो मेडिकल इंश्योरेंस अमूमन अभी तो कंपनी वालों के लिए ही बनता है, लेकिन साल 2022 से तैयारियां ये की जा रही है कि जो घरेलू स्टाफ है जिसमें फैमिली ड्राइवर वगैरह सभी आते हैं कि उनके लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस बनेगा और उनका भी ऑनलाइन कॉन्टैक्ट हुआ करेगा ताकि किसी तरह की उनको कोई परेशानी ना आए। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लिखी जाएंगी बारीकी से। और इंश्योरेंस बनने से इतना फ़ायदा तो ज़रूर हो जाएगा कि अभी होता यह है कि जो घरेलू वर्कर होते हैं वो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर दवाई तो ले सकते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी सर्विस नहीं मिलती। तो जैसे ही मेडिकल इंश्योरेंस का सिलसिला शुरू होगा तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर जो कि उनके कार्ड के अंदर आता है उसके ज़रिए आसानी से अपने इलाज को करा सकेंगे। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इंडिया में बारिश और बाढ़ से होने वाली मौतों पर अफसोस का इजहार किया है। सऊदी प्रेजेंसी के मुताबिक किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को लेटर भेजा है। किंग सलमान ने अपने लेटर में कहा कि हमें इंडिया में बारिश और बाढ़ के कारण होने वाली मौतों के बारे में खबर मिली जिस पर हमें बहुत अफसोस है। हम मरने वालों के गम में बराबर के शरीक हैं और उम्मीद करते हैं कि इंडिया इस मुश्किल वक्त से जल्द ही बाहर निकलेगा। इसी तरह का एक लेटर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से भी इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के लिए भेजा गया है। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले स्टूडेंट की तादाद 10 लाख से पार हो गई है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने कहा कि 12 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने का अमल जारी है और इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा था कि सऊदी अरब के सभी इलाकों में 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने के लिए अपॉइंटमेंट की सुविधा शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अलबदाली ने कहा कि स्टूडेंट को स्कूलों में वापस लाने के लिए सभी तैयारियां जोरों पर है। स्कूलों में रूटीन के मुताबिक पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए हम जो स्कूल का स्टाफ है उसको वैक्सीन की दूसरी खुराक जबकि बच्चों को वैक्सीन की कम से कम पहली खुराक देने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। यानी आपको थोड़ा सा बता दें कि बच्चों के लिए कम से कम वैक्सीन की एक खुराक ही काफ़ी होगी स्कूलों में लौटने के लिए, लेकिन जो भी स्टाफ है जिसमें टीचर वगैरह सभी शामिल हैं उनके लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। और यहाँ एक चीज़ आपको और बता दें कि 30 अगस्त से मदरसे खुलने की डेट जो है वो दी गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। यानी मानकर चलिए कि सितंबर के शुरू से पढ़ाई जो है वो मदरसों में शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे कि वैक्सीन की शर्त यहाँ पर लगाई गई है तो 12 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लग रही है।
तो इससे नीचे वाले बच्चों के साथ क्या होगा, यानी उनको मदरसे भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी अभी क्लियर सामने नहीं आई। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अलावद अली ने कोरोना वायरस के बदलते हुए वेरिएंट और इंसानों की सेहत पर इनके क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में जानकारी दी है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की प्रवक्ता का कहना है कि अब तक कोरोना वायरस के जो नए वेरिएंट सामने आए हैं, इनमें अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा खतरनाक तो है ही, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक डेल्टा वायरस है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता ने कहा कि कई मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल रिसर्च ने साबित किया है कि डेल्टा वायरस से निपटने के लिए किसी भी कोरोना वैक्सीन की एक खुराक नाकाफी होगी। प्रवक्ता ने कहा कि डेल्टा वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक लेना बहुत ज़रूरी है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक 1194 नए मामले रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि नई रिकवरी 1164 रही। 12 नई मौत हुई हैं, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8167 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 10,847 है, जिनमें से 1,408 क्रिटिकल मामले हैं। अब तक सऊदी भर में कोविड-19 के कुल मामले 5,18,143 है, जबकि इनमें से रिकवरी टोटल 4,99,129 है। टोक्यो ओलंपिक में सऊदी शूटर सईद अल मतेरी ने मर्दों यानी मेल्स के स्केट मुकाबले के अगले चरण में जाने के लिए अपनी उम्मीदों को बनाए रखा है, जबकि उन्होंने 75 में से 71 के स्कोर के साथ आसाका शूटिंग रेंज में पहले दिन के खेल को ख़त्म किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक अल मतेरी ने क्वालिफिकेशन डे 1 के 3 राउंड्स में 25, 23 और 23 स्कोर बनाया और वो 30 की फील्ड में 22वें नंबर पर है। सऊदी अरब की ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट प्रिंस अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल अल सऊद भी इस मौके पर मौजूद थे। 51 साल के अल मतेरी सोमवार की सुबह 4 बजे शुरू होने वाले सेकंड क्वालिफिकेशन डे के 2 राउंड्स में मेडल के लिए कोशिश करेंगे। सऊदी पुलिस विभाग ने खबरदार किया है कि जो शख्स भी किसी इलीगल अजनबी या जो घुसपैठिए होते हैं उनको सऊदी अरब में दाखिल होने के लिए किसी तरह की सुविधा देगा, उसे 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माने की सज़ा होगी। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ CSPA के मुताबिक पुलिस ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट पर इस बारे में बयान जारी किया है। पुलिस विभाग का आगे कहना है कि गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में जो घुसपैठ कर कर आते हैं उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा अगर दी गई तो जिस गाड़ी के जरिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाएगी उसको जब्त कर लिया जाएगा और जिस मकान को उनको रिहाइश के तौर पर दिया जाएगा उस मकान को भी जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही जो बंदा ये सुविधाएं दे रहा होगा उसकी सऊदी अरब की जो लोकल मीडिया है उसमें एडवर्टाइजिंग की जाएगी। साथ ही जो सज़ाएं है वो तो दी ही जाएंगी। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल ने मलेशिया को फौरी तौर पर यानी इमरजेंसी में मेडिकल मदद देने की हिदायत जारी कर दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक किंग सलमान ने किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन सेंटर को हिदायत की है कि वो मलेशिया को कोरोना से निपटने के लिए ज़रूरी मेडिकल सुविधा भेजे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किंग सलमान की हिदायत पर अमल करते हुए मलेशिया को कोरोना वैक्सीन की 10 लाख खुराकों के अलावा कई और किस्म का मेडिकल सामान और दवाइयाँ भेजी जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि मलेशिया के फॉरेन मिनिस्टर की मदद से कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली किसी कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट किया जाएगा जिसके जरिए डायरेक्ट वैक्सीन की खेप वहां भेजी जा सके। सऊदी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबीह ने मलेशिया को मेडिकल सामान की मदद भेजने पर खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बीते एक हफ्ते के दौरान सऊदी भर के मॉल्स, मार्केट और बाज़ारों में चेकिंग के दौरान जो वायलेशन रिकॉर्ड पर आए उनकी तादाद 19,293 है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि ये आंकड़े 18 से 24 जुलाई तक के हैं। सरकारी न्यूज़ CSPA के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया कि 6,204 वायलेशन रियाज रीजन में रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि ईस्ट रीजन में 2,571, मदीना मुनव्वरा रीजन में 2,455, इसके अलावा मक्का मुकर्रमा, कसीम अलजौफ, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, तबूक, जाजान, असीर, नजरान और बाहा में भी वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं, लेकिन सबसे कम वायलेशन यानी 325 हाइल में हुए हैं। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने सऊदी शहरी और अजनबियों को एक बार फिर से कहा कि वो कोरोना SOPs की पूरी तरह से पाबंदी रखें। वायरस अभी भी हमारे बीच में कहीं गया नहीं है, लिहाजा SOPs की पाबंदी करते हुए खुद को वायरस से भी बचाएं, साथ ही जुर्माने वगैरह से भी खुद को बचाए रखें।
और अंत में बात करेंगे मौसम की। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश और ओलाबारी की उम्मीद है। जाजान और अस्सी रीजनों में सैलाब की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि मौसमी हालात से लगता है कि सोमवार को नजरान, बाहा और मक्का मुकर्रमा के पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में तेज़ गर्मी की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आगे कहा कि रियाज, ईस्टर्न रीजन और कसीम रीजन में तेज़ रेतीली हवा चलेंगी, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बात करेंगे टेम्परेचर की, तो मौसम विभाग का कहना है कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 48 डिग्री सेंटीग्रेड हफर अल बातिन में रहेगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड अल सऊदा में रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया, आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।